जनता पार्टी खुद को कार्यकर्ताओं की आधारित पार्टी मानती है, कैडर बेस्ड पार्टी मानती है और उसका यह दावा है कि परिवारवाद से उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। यही वजह है कि वह लगातार विरोधियों के परिवारवाद पर हमलावर रही है, हमला करती रही है। लेकिन इसे कहते हैं एक आंख में काजल और एक आंख में सुरवा लगाना। भारतीय जनता पार्टी को अपने अंदर परिवारवाद नहीं दिखता है या फिर वह देखने की कोशिश नहीं करती है। जब उसका परिवारवाद सामने आता है और लोग जब उसे कहते हैं कि ज़रा अपनी ओर भी मुड़ कर देखो, तो बचपन में एक खेल होता था कि उनका अपराध अपराध है और मेरा दूध भात। तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उसका परिवारवाद दूध भात है। यही वजह है कि वह विरोधियों के परिवारवाद पर तो लगातार हमला करती है, लेकिन जब उनके अपने परिवारवाद की ओर झांकने की बारी आती है तो वह चुप्पी साध लेती है। अभी झारखंड विधानसभा की सीट को लेकर जो उम्मीदवारों की घोषणा हुई है, उसमें परिवारवाद का कई उदाहरण सामने आया है, जिसने भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी करा दी है और उसके कथनी और करनी का अंतर बता दिया है। इसे विडंबना नहीं तो और क्या कहेंगे। इंसान की दोनों आंखें दुनिया की सारी चीज़ें देख सकती हैं, लेकिन जब एक दूसरे को देखने की बारी आती है तो वे फेल हो जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी कुछ ऐसा ही कहा जा सकता है। उसे दूसरे दलों में परिवारवाद दिखता है, वह हमला करती है दूसरे दलों के परिवारवाद पर, लेकिन जब वह खुद परिवारवाद करती हुई नजर आती है और उसके अंदर के परिवारवाद पर जब झांकने की बारी आती है तो वह देखने से मुकर जाती है, इनकार कर देती है या फिर कह देती है कि उसका यह परिवारवाद दूध भात है। दूसरे का परिवारवाद बहुत बड़ी समस्या है, देश की समस्या है, राष्ट्र की समस्या है, लेकिन उसके परिवारवाद को दूध भात माना जाना चाहिए। बात झारखंड विधानसभा के चुनाव के जो उम्मीदवारों की घोषणा हुई है, उसमें परिवारवाद का जो नज़ारा दिखा है उसी के आधार पर है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी हुई है, उसी के साथ विरोध के स्वर उठे हैं और परिवारवाद को लेकर बहस भी शुरू हो गया है। भाजपा को कार्यकर्ताओं की पार्टी बताने वाले इसके छोटे बड़े नेता परिवारवाद को लेकर लगातार दूसरे दलों पर हमला बरपाते रहे हैं। चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो या अंदर, भाजपा इन पर परिवारवाद का आरोप लगाकर लगातार हमला करती रही है। यह अलग बात है कि उसके साथ कई पार्टियां ऐसी जुड़ी हुई हैं जो परिवारवाद की उपज हैं। बिहार में जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की पार्टियां जो परिवारवाद से ही जुड़ी रही हैं, उनके गठबंधन का हिस्सा है और परिवारवाद का उपज रही हैं। लेकिन परिवारवाद को अपने विरोधियों में देखने की भाजपा की आदत रही है। इसी तरह अगर झारखंड की बात की जाए तो आसू पार्टी इसका बेहतर उदाहरण है, पर कांग्रेस, आरजेडी तथा विरोधियों की पार्टी में ही भाजपा परिवारवाद ढूंढकर उन्हें कोसती रही है, उन पर हमला करती रही है। अब इस झारखंड में उम्मीदवारों की जो सूची जारी हुई है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उसने परिवारवाद पर हमला कर रही भाजपा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड के 66 विधानसभा सीटों के लिए जो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, उसमें परिवारवाद का उदाहरण कूट कूट कर भरा हुआ है। 66 लोगों की लिस्ट में 4 नाम ऐसे पाए गए हैं जो परिवारवाद के उदाहरण हैं। पहला नाम है डॉक्टर मीरा मुंडा का। वे अर्जुन मुंडा की पत्नी हैं। अर्जुन मुंडा राज्य के मुख्यमंत्री, केंद्र में मंत्री और सांसद रहे हैं। उनकी पत्नी को उम्मीदवार बनाकर पार्टी परिवारवाद के चक्रव्यूह में फंस गई है। मीरा मुंडा को भाजपा ने पोटका अनुसूचित जनजाति सुरक्षित सीट से उम्मीदवार बनाया है। इसी तरह से दूसरा नाम है बाबूलाल सोरेन का। बाबूलाल सोरेन को पार्टी ने घाटशिला अनुसूचित जनजाति सीट से उम्मीदवार बनाया है। वे चंपई सोरेन के बेटा बताए जाते हैं। चंपई सोरेन खुद भी सरायकेला अनुसूचित जनजाति सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें भी भाजपा ने मैदान में उतारा है। परिवारवाद की सूची में ही एक नाम शामिल है जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र से पूर्णिमा दास साहू का। पूर्णिमा दास साहू पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास की पुत्रवधू हैं। परिवारवाद की ही श्रेणी में एक नाम और है शत्रुघ्न महतो का। शत्रुघ्न महतो को भाजपा टिकट पर बाघमारा से एनडीए प्रत्याशी बनाया गया है। वे धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो के भाई हैं और बाघमारा की सीट से ढुल्लू महतो लगातार 3 बार से विधायक रहे थे। इस बार पार्टी ने उनके भाई शत्रुघ्न पर भरोसा किया है। परिवारवाद को कोसने वाली भाजपा की इस लिस्ट में अब तक 4 नाम जो आए हैं, उसमें 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के रिश्तेदार हैं, राज्यपाल के रिश्तेदार हैं और एक मौजूदा सांसद
के रिश्तेदार हैं, तो यह कह सकते हैं कि 3 पूर्व मुख्यमंत्री, जिसमें एक राज्यपाल भी हैं और एक सांसद, इन चारों ने अपने अपने परिवार के लोगों को पार्टी में टिकट दिलाने में कामयाबी पाई है। परिवारवाद पर लगातार हमलावर रही भारतीय जनता पार्टी क्या प्रेशर पॉलिटिक्स झेल रही है? क्योंकि कहने वाले कहते हैं कि राजनीति अवसरवाद से जुड़ी हुई है और प्रेशर पॉलिटिक्स की अहम भूमिका भी होती है। अब यह प्रेशर पॉलिटिक्स ने भाजपा को परिवारवाद की राजनीति में उलझाया है या परिवारवाद के खिलाफ आग उगलने वाली भाजपा की कथनी और करनी में फर्क है, यह समझने वाली बात है। और इसी को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी परिवारवाद को लेकर चर्चा होने लगी है, बहस छिड़ गया है। क्या भारतीय जनता पार्टी सचमुच कार्यकर्ताओं की पार्टी है या फिर उनकी पार्टी है जो खुद ही शीर्ष पर हैं और फिर अपने लोगों को बढ़ा रहे हैं? उड़ान लाइव ब्यूरो की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।